देशवासी मौत के मुंह में समा गए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। ऐसी स्वच्छ और हाई मॉरल वाली राजनीति की आवश्यकता है। मेरे को भरोसा है गुरुदेव, धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन तो हम लोग देंगे, लेकिन ये जो राजनीति दल दल में जा चुकी है, जहाँ पर भारी भ्रष्टाचार है, जहाँ पर भारी जातिवाद है, जहाँ भयंकर वंशवाद है, जहाँ पर रोज कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, उससे देश मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, राजनीति चाणक्य चंद्रगुप्त जैसी हो, विश्वामित्र और भगवान राम की जैसी हो। ये आज के समय में संभव नहीं है, लेकिन इस ओर देश को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश की राजनीतिक कुछ लोग हिंदू को बांटते हैं, क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, और जब दल और दल के ऐसे विचारधारा वाले लोग जब जातिवाद फैलाएंगे, हिंदू धर्म को बांटेंगे, तो हमारा लक्ष्य तो प्राप्त होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। समय ज्यादा बिताने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश की जा रही है, मीडिया से रूबरू होंगे, अभी भी कोशिश की गई थी उनसे जवाब लेने की, लेकिन गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अभी तक क्लियर कट उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, खुलकर जवाब देते हैं। लेकिन जब इसी इस्तीफे की बात से उनसे सवाल किया गया तो फिर वो गोलमोल जवाब दे गए। लेकिन फिलहाल क्या कुछ उनका कहना है जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। मीडिया से रूबरू हुए तब किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया इस्तीफे वाली बात को लेकर, तो चलिए सुन लीजिए। चंद सेकंड्स है, लेकिन बहुत मायने हैं उसके। कंफर्म करना बेहद जरूरी है। अभी तक बातें निकल कर आ रही थी और कहा जा रहा था कि दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बहुत तरीके से कयास लगाए गए, लेकिन अपने मुंह से उन्होंने अपनी बात कह दी है कि हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस्तीफा दिया है, इससे पहले भी वसुंधरा राजे सरकार में भी वो इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से, और एक बार फिर से उन्होंने अपना वचन निभाया है। और ये वचन वाला जो दोहा था वो सोशल मीडिया पर पहले ही लिख चुके हैं, और जिस दोहे की, जिस वचन की हम बात कर रहे हैं, वो ट्वीट के जरिए एक बार फिर से सामने आ गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना चाहिए। वचन के पक्के, जो कि कहते हैं, करते भी हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और पुरजोर तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे, अपने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना हो, या फिर विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की जिम्मेदारी निभानी हो, या फिर सामाजिक सरोकार की भूमिका में हो। तो हमेशा ही उनके साथ ऐसे लोग जुड़े रहे हैं जो कि अपनी समस्या लेकर पहुंचते थे, जिनकी कई तरह की समस्या थी, चाहे वो बेहद गरीब हो, असहाय हो, उनके लिए हमेशा खड़ा रहना। लेकिन अब अपने कृषि मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि भाई, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी और संगठन के प्रति वफादार हूं, उनके लिए काम करता रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे में ये जानकारी भी मिल रही है, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि अब विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उन उपचुनावों में अहम जिम्मेदारी दी गई है उन्हें प्रभारी के तौर पर, तो देखना होगा कि उस जिम्मेदारी को वो किस तरह से निभाते नजर आएंगे। तो 20 जून को इस्तीफा दे दिया था। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि पार्टी और संगठन के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन इस्तीफा सौंप दिया है, अब इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है।